हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। आज फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल्स एक्सपेंशन ईच हैज। हमारा जितने भी यहाँ पे रेशनल नंबर दिए गए हैं उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। हमारा यहाँ पे पहला सवाल है 36/100। तो यहाँ हम 36 में 100 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 आया तो हमारा 3 बार में लगेगा भाग, तो हो जाएगा 300 और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर 0 आया, फिर 6 बार में ये 600 आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग का हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलेंगे शांत। मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 6 पे आके स्टॉप कर जाता है और इसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, यानी कि टर्मिनेट कर गया। तो 30/6 का जो नेचर हुआ वो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत है। फ्रेंड्स, इस सवाल को हम एक दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ 36/100 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो 100 है। अगर डिनोमिनेटर का हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ये अगर 2 और 5 का मल्टीपल में हो या 2 या 5 हो तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। तो देखना है 100 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 100 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो देखिए निकालता हूँ फ्रेंड्स, आप भी निकालिए। 2 से 50, फिर 2 से लगेगा 25 बार, फिर 5 से 5 5 25, 5 से ये 1 बार। तो 100 का जो प्राइम फैक्टर हुआ यहाँ फ्रेंड्स, हम कहेंगे जो प्राइम फैक्टर निकला यहाँ पे 100 का वो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर हुआ डिनोमिनेटर का वो 2 और 5 का मल्टीपल ही है, 2 या 5 है। तो कहेंगे कि ये रेशनल नंबर जो 36/100 है वो टर्मिनेट करेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो हम सवाल को इस एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 1 में 11 से भाग देते हैं और देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकलता है। पॉइंट दिया, 0 दिया, फिर भी अभी भाग नहीं लगेंगे, एक और 0 उतारना पड़ेगा। तो ये हो गया 100। अब इसमें 11 से भाग दूंगा तो क्या 9 बार में लगेगा 99। हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1 और फिर हम 0 आ गया, फिर ये 10 ही रहा, फिर एक और 0 आएगा, फिर ये 9 बार में आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको बारी बार से रिमाइंडर, फिर 10 में हो गया 1। तो हमारा रिमाइंडर जो बचा यहाँ पे 1 मिला था, फिर 1 मिला। रिमाइंडर हमारा बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वोटिएंट भी रिपीट करेगा फ्रेंड्स। तो ये 0909 जो है ये रिपीट करते जाएगा पैटर्न इसका। तो हम कहेंगे कि ये जो हुआ डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 1/11 का वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ फ्रेंड्स और रिपीटिंग हुआ। और जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा यहाँ पे
तो इसको रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ ब्लॉक जो हुआ 0.9 हुआ फ्रेंड्स। इसको हम बाहर देके दिखलाता हूँ फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 1/11 है, तो यहाँ पे 11 खुद ही प्राइम नंबर है, ये 11 प्राइम नंबर है। और चूंकि ये मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और 5, इसलिए इसका जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। हमारा अगला सवाल है 4 होल 1/8, इसको सॉल्व करना है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का सवाल है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको हम पहले रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुने 8 प्लस 1/8, तो इक्वल टू हो जाएगा 8 चौका 32, 1 33/8। चलिए हम देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ तो हम डेसिमल एक्सपेंशन करके निकालें, यहाँ डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। 8 का हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 8 है उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 जा 2। तो डिनोमिनेटर जो 8 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 गुने 2 गुने 2 है। मतलब कि यहाँ पे जो है जो 8 है डिनोमिनेटर वो 2 का मल्टीपल में है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर चेक करके हम चेक कर लेंगे कि इसका नेचर कैसा होगा, रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और हम इसका डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। चार होल 1/8 था, इसका जो रेशनल फॉर्म हुआ था 8 चौका 32, 1 33/8 हुआ था। और हम 33 में 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 चौका 32, रिमाइंडर 1 हुआ, फिर 0, मैं डेसिमल दूंगा तो 0 आएगा यहाँ पे। 8 का 8, 10 में से 8 किया 2, और हमारा यहाँ पे 0 आया। 8 दूना 16, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, फिर 0, 8 5 जा 40। तो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग अब नहीं रहा, ये मतलब 5 पे टर्मिनेट कर गया। तो मतलब कि हम कह सकते हैं हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका हुआ वो टर्मिनेटिंग नेचर का है फ्रेंड्स। तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे कि ये जितना भी प्राइम फैक्टर में हमारा जो डिजिट आएगा वो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों रहना चाहिए, तो ही जाके कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट करता है। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट करेगा, मतलब कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कभी भी रिमाइंडर 0 हमको नहीं मिलेगा, भले पैटर्न उसका क्या होता है, रिपीट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो 13 है। 13 है, यानी कि ये भी मतलब कि हमारा जो हो गया ये प्राइम नंबर है। और ये मल्टीपल नहीं है, नॉट
नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और 5, इसीलिए ये जो होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फ्रेंड्स हमने इतना देखा फ्रेंड्स, और अगर हम चाहेंगे तो इसका हम डायरेक्ट डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके हम यह देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया और रिजल्ट हमारा क्या मिलता है। और डायरेक्ट चेक करना रहेगा तो हम डिनोमिनेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि उसका टर्मिनेटिंग नेचर होगा रेशनल नंबर का या डी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए हम डिवाइड देखिए देख लेते हैं। 3/13 है और इसको डिवाइड देता हूं 3 में 13 से, तो देखिए हमको क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 बनेगा, यही बनेगा, तो भाग लगेगा 2 बार में, 13 दूना 26, रिमाइंडर आ गया 4, फिर 0 आया, 13 3 39, रिमाइंडर आ गया 1, ये कट गया, फिर 0 आया, भाग नहीं लगेंगे, फिर हमको एक और डेसिमल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 3 0 हो जाएगा, और ये 13 सत्ते 91, 7 बार में लगेगा 91, फिर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 9 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 6 बार में लगेगा, 6 6 13 18, 13 6 78 होता है फ्रेंड्स, 78, फिर 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 8, 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ पे हमारा 0 आ गया, अब लगेगा 13 नमा 117, 9 बार में लगा देते हैं फ्रेंड्स, 13 नमा 117, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 आ गया, 3 को हम यहाँ उतारता हूँ, फिर डेसिमल लेंगे तो 0 दे देगा, 13 दूना 26, यहाँ पे लिखता हूँ 13 दूना 26, फिर 10 में से 6 गया 4, तो फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 4 मिला था पहला स्टेप के बाद, तो यही रिमाइंडर फिर 4 आ गया, मतलब कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, 4 आ गया, और फिर यही रिमाइंडर बारी बारी से रिपीट करते जाएगा, 4 आएगा रिमाइंडर, फिर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो मिला था 1 मिला था, तो फिर रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, फिर अगला स्टेप में देख लीजिए यहाँ पे, अगर मतलब कि यहाँ पे अगर 40 हो जाएगा तो क्या 13 3 39, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर रिमाइंडर 1 आया था, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आया था 9, तो फिर 9 मिलेगा, मतलब रिमाइंडर रिपीट करते जाएगा सेम पैटर्न, मतलब बगैर 0 आए और ये पैटर्न रिपीट होता चलेगा, तो फिर यहाँ पे हमको 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर यही पैटर्न फिर रिपीट होता जाएगा, तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा हमारा पैटर्न रिपीटिंग डिजिट्स का वो 2 3 0 7 6 9 होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, और पैटर्न जो होता है रिपीटिंग ब्लॉक का वो वही रिपीट होने लगता है फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे कि जो हमारे यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है और रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। तो हमने देखा ये, अब लोग हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 2/11, तो 2/11 को ही देख के कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर है जो 11 है, और 11 जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। जब भी हम इसका फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का, ये यहाँ तो
वो 2 के फॉर्म में आएगा या 5 के फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ भी ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो रिपीटिंग भी हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर के केस में रिपीटिंग होना ही होना है। जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इरेशनल नंबर बन जाते हैं फ्रेंड्स। हम इसको यहाँ पे 2 में 11 से भाग दे के देख भी सकते हैं। तो अगर 11 से भाग देते हैं तो देखिए 0 डेसिमल आ गया, 1 बार मिलेगा 11, फिर रिमाइंडर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 0, 11 8 जा 88। और फिर देखिए फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर ये रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया, जो यहाँ पे 2 था फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 20 बन जाएगा। जो हमारा इनिशियल फॉर्म था 20 और या फिर रिमाइंडर बार बार रिपीट करेगा। तो फिर 11 में देंगे तो एक ही बार मिलेगा 11, फिर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा 9 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, कभी फिर 11 8 जा 88, फिर मतलब कि 2। इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1818 जो है क्या रिपीटिंग होते चला जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा रिमाइंडर भी रिपीट होने लगेगा। इस तरह कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। चलिए हम अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। सॉरी अगला सवाल है 329/400। तो हम सबसे पहले इजी वे में चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर जो है 400 उसका प्राइम फैक्टर निकाल, और प्राइम फैक्टर के जितने भी टर्म्स आएंगे फैक्टर में वो यहाँ तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 400 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हमारा सारा टर्म यहाँ तो 2 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो हमेशा प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सारे फैक्टर यहाँ तो 2 आए या 5 आए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाता है 200 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से दिए तो 50, फिर 2 से दिए तो 25, फिर 5 से दिए तो 25। इसका प्राइम फैक्टर कितना आ जाता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 गुने 5 गुने 5। सारा फैक्टर हमारा यहाँ 2 या 5 है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है रेशनल फॉर्म 329/400 ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। तो हम ऐसे देख के ही बता दें कि टर्मिनेटिंग नेचर का होगा फ्रेंड्स। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू इसका हम देख लेते हैं। 329 में भाग देना है, 329 में इनको भाग देना है 400 से, तो 0 दिया, डेसिमल दिया, यहाँ पे आ जाएंगे 0। अब लगेंगे 8 चौका 52, 8 बार में लग जाएगा फ्रेंड्स, 0 0 8 चौका 32। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 90 आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर 0 4 दूना 800, फिर रिमाइंडर हमारा 100 मिलेगा, फिर 0 देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना, फिर 4 2 जा 800, फिर हमारा रिमाइंडर 200 मिला, फिर 0 मिलेगा, 4 5 जा 20 होता है। तो 5 बार में लग जाएगा यहाँ पे। तो अब जाकर देखते हैं फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि इसका नेचर जो है रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, और ये 5 पे जाकर टर्मिनेट कर गया। तो टोटल हमारा ये रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ पे रिपीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे यही हमारा फिक्स वैल्यू मिल जाएगा। ये रिपीटिंग मतलब ये पैटर्न यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हो गया फ्रेंड्स 0 आ गया। नॉन रिपीटिंग केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता है।
इसीलिए कहेंगे कि हमारा जो ये है ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड सवाल है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, कैन यू predict what are the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। फ्रेंड्स यहाँ सवाल में कह रहा है कि हमारा जो जितने भी रेशनल नंबर दिया गया है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये मतलब कि इसका नेचर कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, जबकि 1/7 का दे दिया गया कितना वैल्यू है, ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, ये जो वैल्यू है वो रिपीटिंग ब्लॉक है इसका। तो हम फाइंड करना है कि ये सभी इसका नेचर कैसा होगा बाकी जो रेशनल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं तो सबका एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे जो भी मतलब जितने भी रेशनल नंबर है ये सब का एक साइक्लिक पैटर्न बनेगा और जो उसका भी नेचर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग का ही होगा। जैसे 2/7 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 का, वो वैल्यू दिया गया है 14285। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये जो रिपीटिंग ब्लॉक बार बार रिपीट होगा तो इसका ऐसा फॉर्म रहेगा। तो ये इक्वल हो जाएंगे 0.285714 के, ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक होगा। उसी तरह 3/7 का हो जाएगा 3 गुने 1/7, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1/7 का वैल्यू दिया गया है 0.142857, ये इक्वल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42851। फ्रेंड्स आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसी तरह 4/7 का जो हो जाएगा 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 गुने 14285। इसका जो फॉर्म आएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 0.571428। इसी तरह हम 5/7 का और 6/7 का भी निकालेंगे तो ऐसा ही फॉर्म हमको मिल जाएगा। 5/7 निकालेंगे तो 0.714285 हो जाएगा और 6/7 का 0.857142 हो जाएगा। तो ये जितने भी पैटर्न हमारे मिला सब साइक्लिक पैटर्न इसको बोलेंगे और ये सब भी नॉन रिपीटिंग होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।